क्या इस अनंत ब्रह्मांड में परग्रही जीवों का अस्तित्व है या हम धरतीवासी यहाँ अकेले ही हैं? ये खगोल शास्त्र के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। लाखों प्रयासों के बावजूद आज तक हम धरती के बाहर अंतरिक्ष में जीवन के ठोस प्रमाण ढूंढ पाने में असफल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परग्रही जीव यानी कि एलियंस का वजूद है ही नहीं। वैज्ञानिक लगातार एलियंस से संपर्क करने की कोशिश में स्पेस में तरह तरह के सिग्नल्स भेजते रहते हैं, इस उम्मीद में कि अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज होगी तो वो हमारे सिग्नल्स को रिसीव करके हमसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेगी। यूं तो अभी तक इंसानों द्वारा भेजे गए किसी सिग्नल का जवाब नहीं आया, लेकिन अंतरिक्ष से कुछ बेहद ही अजीबोगरीब एवं रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स हमें जरूर मिले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही उन कुछ खास रहस्यमय सिग्नल्स के बारे में जानेंगे जो परग्रहियों से जुड़े विवादों से घिरे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। वाव सिग्नल। आज से तकरीबन आधी सदी पहले वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा विचित्र सिग्नल लगा जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। वाव सिग्नल एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में दर्ज किया गया अभी तक का सबसे प्रसिद्ध सिग्नल है। ये सिग्नल साल 1977 में 15 अगस्त की रात 11:16 पर अमेरिका में स्थित ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किया गया था। ये सिग्नल 1 मिनट 12 सेकंड का था और इसका नाम वाव सिग्नल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब इस सिग्नल के रिकॉर्डेड डेटा का प्रिंट आउट निकाला गया तो जेरी एहमन, जो इस प्रिंटेड डेटा को एनालाइज कर रहे थे, वे इस सिग्नल के विचित्र फ्रीक्वेंसी को देखकर शॉक्ड हो गए और उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी को सर्कल करके उसके साइड में वाव लिख दिया और कुछ इसी तरह से इस सिग्नल का नाम वाव सिग्नल पड़ गया। ये सिग्नल अजीब होने के साथ साथ काफी रहस्यमय भी है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को इस सिग्नल के सोर्स का कोई अंदाजा नहीं था। ये सिग्नल कितनी दूरी से और अंतरिक्ष के किस दूर दर्राज कोने से आ रहा था, ये वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी पहेली बनी हुई थी और शायद आज भी है। यही कारण है कि क्यों कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे और आज भी मानते हैं कि ये वाव सिग्नल एक हाईली एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन द्वारा धरती पर भेजा जा रहा था। अब दोस्तों, पुख्ते तौर पर ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया है या किसी नेचुरल सोर्स से पैदा हुआ है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन हाल ही में की गई वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि ये सिग्नल धरती से 1800 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद किसी सूर्य जैसे सितारे से आया था। यूं तो ये सिग्नल केवल 72 सेकंड का था, लेकिन इसके सोर्स की खोज में 45 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये सिग्नल कभी रिपीट नहीं हुआ और इससे मिलता जुलता सिग्नल कभी डिटेक्ट भी नहीं हो पाया। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस द्वारा इस सिग्नल पर रिसर्च जारी है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भविष्य में हमें एक सिमिलर सिग्नल मिलता है या नहीं। एलियन सिविलाइजेशन से संपर्क साधने के लिए जितने भी सिग्नल्स इंसानों द्वारा गहरे अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उनमें से किसी भी सिग्नल की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं थी, नहीं तो वे सिग्नल्स रिपीटेड थे। हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशंस भी दूसरी एलियन सिविलाइजेशंस के साथ संपर्क साधने के लिए कुछ हमारी तरह ही सिग्नल्स भेजते हों। खैर, एलियंस के सिग्नल भेजने का तरीका कुछ ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं। एफआरबी यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट गहरे अंतरिक्ष से आए वो रेडियो सिग्नल्स होते हैं जिनके बारे में आज भी एस्ट्रोनॉमर्स ज्यादा नहीं जानते। एफआरबीज वैज्ञानिकों के लिए काफी रहस्यमयी हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि फास्ट रेडियो बर्स्ट जैसे सिग्नल्स का ओरिजिन कहां से होता है, वे आर्टिफिशियली किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा क्रिएटेड सिग्नल होते हैं या नेचुरल इवेंट से प्रोड्यूस होते हैं, इन चीजों को लेकर वैज्ञानिक अभी तक एक मत नहीं है। इन सिग्नल्स की उत्पत्ति कहां से होती है, इसको लेकर कई थ्योरीज पेश की गई हैं, लेकिन वो महज थ्योरीज ही हैं। इन सिग्नल्स की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इन सिग्नल्स का ड्यूरेशन कुछ मिलीसेकंड्स तक का होता है, जिसके कारण इनकी स्टडी करना कठिन होता है और इनके सोर्स का पता लगा पाना भी कठिन होता है। एफआरबीज को डिस्कवर किए हमें ज्यादा समय नहीं हुआ। सबसे पहला फास्ट रेडियो बर्स्ट साल 2007 में डंकन लोरिमर नाम के एक खगोलविद ने डिटेक्ट किया था। फास्ट रेडियो बर्स्ट कुछ मिलीसेकंड्स में ही इतनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं जितनी सूरज 3 दिन में रिलीज करता है और इसी कारण कई वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि फास्ट रेडियो बर्स्ट जैसे सिग्नल्स तब उत्पन्न होते हैं जब अंतरिक्ष में कोई बेहद भयंकर सिंगल टाइम इवेंट होता है।
जैसे कि दो तारों का टकराना या न्यूट्रॉन स्टार्स, मैग्नेटार्स या फिर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में किसी प्रकार की गतिविधि होने से भी इस प्रकार के सिग्नल्स उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन फिर साल 2012 में ऐसे एफआरबी सिग्नल्स रिसीव हुए जो रिपीट हो रहे थे। एफआरबी सिग्नल्स के रिपीट होने का मतलब ये था कि ये सिग्नल्स किसी वन टाइम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से रिलीज नहीं हो रहे हैं। अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी जो हमारे पास है उसके अनुसार एफआरबी सिग्नल्स मैग्नेटार्स और नए जन्मे न्यूट्रॉन स्टार्स से उत्पन्न होते हैं। एक और हाइपोथेसिस के अनुसार ये सिग्नल्स घने प्लाज्मा क्लाउड से पास होते हुए धरती तक पहुंचते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि शायद ये सिग्नल्स सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास से ओरिजिनेट करते हों। एक सबसे प्रसिद्ध हाइपोथेसिस जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है वो ये है कि ये सिग्नल्स नेचुरल इवेंट से तो उत्पन्न होते ही नहीं, बल्कि इन सिग्नल्स को आर्टिफिशियली किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा क्रिएट करके धरती पर भेजा जा रहा है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इस हाइपोथेसिस को नकार देते हैं, ये कहते हुए कि जितनी एनर्जी इन सिग्नल से उत्पन्न होती है उतनी एनर्जी एक एलियन सिविलाइजेशन शायद ही बना पाने में कैपेबल हो। मोस्ट लाइकली ये सिग्नल्स नेचुरल इवेंट से ही प्रोड्यूस होते होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अब दोस्तों बहुत ही रिसेंटली यूएसए और कनाडा की यूनिवर्सिटी द्वारा एक ऐसा एफआरबी सिग्नल रिसीव किया गया है जो कि नॉर्मल एफआरबी सिग्नल से काफी अलग होने के साथ साथ अजीब भी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आमतौर पर एफआरबी सिग्नल्स कुछ मिली सेकेंड्स तक के ही होते हैं, लेकिन ये एफआरबी सिग्नल जो हमें मिला है वो 1000 गुना ज्यादा लंबे समय तक रहा। रिसर्च में पता चला कि ये एफआरबी सिग्नल हर 0.2 सेकंड में रिपीट होता है। ये सिग्नल कुछ हद तक दिल धड़कने जैसा पैटर्न क्रिएट कर रहा था और इसीलिए ये हार्ट बीट सिग्नल के नाम से भी पॉपुलर हो रहा है। वैसे इसका नाम 20191221A रखा गया है। और इस एफआरबी से जुड़ी सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि ये पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है, जो इस तरह के किसी अन्य सिग्नल में देखने को आज तक नहीं मिला है। साथ ही इसकी ड्यूरेशन नॉर्मल एफआरबी से काफी ज्यादा है और ये अब तक का सबसे लंबा डिटेक्ट एफआरबी सिग्नल भी है। अब दोस्तों बार बार रिपीट होते और हार्ट पैटर्न को फॉलो करते सिग्नल के बारे में सुनकर जहन में एक बार एलियंस का ख्याल आना तो लाजमी है। क्या ये एलियंस द्वारा भेजा गया इंसानों के लिए कोई संदेश है? वेल, ये कहना काफी कठिन होगा क्योंकि फिलहाल तो हम एफआरबीज के बारे में काफी कम ही जानते हैं। अभी के लिए हम बस इतना जानते हैं कि ये सिग्नल कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी से आ रहा है। हालांकि इसका सोर्स अननोन है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि ये सिग्नल रेडियो पल्सर या मैग्नेटार से एमिट हो रहा है। चाइनीज मिस्टीरियस एलियन सिग्नल। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया जिसने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी। चाइनीज वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उनके स्काई आई टेलीस्कोप ने एक ऐसे रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया है जो बेहद असामान्य है और शायद ब्रह्मांड के दूर दर्राज कोने में छिपे एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से आ रहा हो सकता है। ये असामान्य सा सिग्नल 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में फास्ट और जिसे आमतौर पर स्काई आई टेलीस्कोप भी कहा जाता है, उसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है। आपको बता दें कि साउथ ईस्ट चाइना में स्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। डिटेक्टेड सिग्नल का ओरिजिन किसी परग्रही सिविलाइजेशन से है, ये क्लेम एक पब्लिश्ड रिपोर्ट में सामने आया जो 14 जून को द ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छापा था। पब्लिश्ड रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि डिटेक्टेड सिग्नल मोस्ट लाइकली धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएटेड हो सकता है। फास्ट के एक ऑफिशियल जो इस रिसर्च में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उनका कहना था कि ये सिग्नल मोस्ट लाइकली आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलियन सिग्नल हो सकता है। अब दोस्तों चीन द्वारा किए गए ये दावे बहुत वायरल हुए। स्टेट मीडिया से लेकर चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज फ्रॉम एलियंस जैसे न्यूज फैलने लगे और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर में ये खबर फैल गई कि चीन ने शायद एलियन सिग्नल डिटेक्ट कर लिया है। हालांकि इस न्यूज के पीछे का असल सच बहुत जल्द ही सबके सामने आ गया। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी के रिसर्चर डैन वेरिडमर, जिन्होंने सबसे पहले इस सिग्नल को स्पॉट किया था, वो बताते हैं कि जिस नैरो बैंड रेडियो सिग्नल को वे और उनके साथ काम कर रहे रिसर्चर्स ने ढूंढा था वो यूं तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिग्नल ही है, लेकिन वो किसी एलियन का नहीं बल्कि खुद इंसानों द्वारा क्रिएटेड सिग्नल है। फास्ट रेडियो टेलीस्कोप से इसी तरह के 2 और सिग्नल 2019 से लेकर 2022 में डिटेक्ट किए गए थे।
जिनका ओरिजिन रिसर्चर्स के अनुसार स्पेस के नेचुरल स्रोत से तो नहीं हो सकता था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डिटेक्टेड सिग्नल्स नैरो बैंड सिग्नल थे जो नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस नहीं होते। वेरिदमर कहते हैं कि हम हमेशा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स की तलाश में होते हैं, लेकिन धरती पर ही ना जाने कितने अरबों खरबों सिग्नल्स एमिट होते रहते हैं। धरती पर प्रोड्यूस हो रहे ये सिग्नल्स काफी वीक होते हैं, लेकिन टेलीस्कोप में लगे क्रायोजेनिक रिसीवर्स सुपर सेंसिटिव होते हैं और ये सेल फोन्स, टेलीविजन, रेडार और सैटेलाइट से आ रहे सिग्नल्स तक को पिक कर सकते हैं। इस पर काम कर रहे चाइनीज रिसर्च ग्रुप के हेड साइंटिस्ट जेंग टोंगजी का कहना है कि डिटेक्टेड नैरो बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पहले डिटेक्ट किए गए सिग्नल से थोड़ा अलग है और इस सिग्नल की जांच पड़ताल उनका ग्रुप कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की काफी संभावना है कि ये सिग्नल किसी प्रकार का रेडियो इंटरफेरेंस भी हो सकता है और इसकी जांच करने में एक लंबा समय लग सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ मोस्ट सस्पिशियस सिग्नल्स जिनका ओरिजिन शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस हो सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब इन सिग्नल्स को सच में किसी एलियन सभ्यता ने जानबूझकर या अनजाने में धरती पर भेजा है, ये कह पाना काफी कठिन है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी रेडियो सिग्नल्स जो पास्ट में रिसीव हुए और जिनको एलियन सिग्नल का टाइटल दिया गया, उनकी जब बाद में जांच होती है तो पता चलता है कि या तो वे नेचुरल सिग्नल थे जो स्पेस से आ रहे थे या फिर धरती से ही पैदा सिग्नल थे, जिनके अजीब होने के कारण रिसर्चर्स उन्हें एलियन सिग्नल समझ बैठे। खैर, जो भी हो, डिस्कस किए गए ये तीनों सिग्नल्स सच में ही काफी विचित्र और रहस्यमयी थे। क्या पता कि इनमें से कोई एक सिग्नल सच में ही एलियंस द्वारा ही हमारे पास भेजा गया हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।